ये जो क्लासेज है आपकी वो यूपी कांस्टेबल के लिए है, मैथी क्लासेज है और इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल गया होगा पहले, शॉर्ट्स मैंने डाल दिया था आप लोगों को। और इस पहली क्लास के अंदर हम लोग कांस्टेबल के लिए सबसे पहला चैप्टर देखते हैं क्या, प्रतिशत। प्रतिशत के अंदर हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और एक अच्छे लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो इसके अंदर आता क्या, प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज आता है, जिसको हम प्रतिशतता कहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो कुछ बेसिक चीजें इसके अंदर, प्रतिशत के अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आज के चैप्टर का नाम क्या है, प्रतिशत। क्या बोलते थे, प्रतिशतता बोलते हैं इसको, ठीक है ना। आपको होता है प्रतिशतता, तो यानी कि 100 से कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। क्या होता है, 100 से। आपको पता होगा प्रतिशत का साइन होता है, प्रतिशत का साइन कुछ इस प्रकार का होता है, ऐसा ही होता है। इसी 100 से साइन को लिया गया है, इसी 100 से इस साइन का निर्माण किया गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर के हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहला पॉइंट क्या, कि हम लोग भिन्न से प्रतिशत, दूसरा पॉइंट क्या, प्रतिशत से भिन्न। इसके अंदर तीसरा कोई पॉइंट नहीं है जो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, कोई पॉइंट नहीं तीसरा। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे कि भिन्न से परसेंटेज बनना चालू करेंगे और सीखेंगे। और चैप्टर की शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक से होगी। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1/4, इसको चेंज किया प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत में हम चेंज करते हैं तो 100 का मल्टीपल करते हैं, 4 से हम लोग काट देंगे, 25 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आएगा, 25% मेरे पास इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया आपको कि 2/5 कह दिया, क्या कह दिया, 2/5 कह दिया। इसमें मैं 100 का मल्टीपल कर दूंगा, ये चेंज हो जाएगा प्रतिशत के रूप में। 5 का मैं भाग लगाऊंगा 2 बार, यानी 20 हो गया। 20 गुणा 2 कितना होगा, मेरे पास 40 हो जाएगा। इस प्रकार से 2/5 को आप परसेंटेज के रूप में क्या लिख पाओगे, 40% लिख पाओगे, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या किया, जैसे 5/6 लिख दिया, क्या लिख दिया, 5/6 लिख दिया। इसको मुझे चेंज करना है प्रतिशत के रूप में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 100 का मल्टीपल कर दूंगा, 2 से 3 बार और 2 से ये 50 बार। 50 × 50 क्या होता है, 250 हो गया, बटे 3 हो गया। 3 से हम लोग काट देंगे इसको, कितना आएगा, ये परसेंट में आ रहा है, 3 × 8 = 24 हो गया। 1/50, 3 × 3 = 9, 1/3%। यानी कि 5/6 को आप 83 सही 1/3% के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। हम लोग ये चीज सीख लिया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी तो सीखा क्या कि भिन्न से प्रतिशत के रूप में, ठीक है ना। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, प्रतिशत से भिन्न का रूप देखेंगे, प्रतिशत से भिन्न का रूप देखेंगे। इसके लिए पहला क्वेश्चन लेता हूं। जैसे मैंने कहा भाई, मैंने ले लिया इसका 20%, क्या ले लिया, 20% लिया और इसको मैं चेंज करूंगा भिन्न के रूप में। तो 20/% आया तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 20 कितना होता है, 100 होता है। इस प्रकार आपका जो आंसर है वो 1/5 आ जाएगा। भाई देखो, चैप्टर की शुरुआत बिल्कुल मैं बेसिक से कर रहा हूँ, जिससे सभी लोगों को समझ में आएगा, सभी लोगों को समझ में आएगा ना, ठीक है। दूसरा मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने कहा 30% लिया, मैंने कितना, 30% लिया। तो मैंने क्या किया, 30% को उठाऊंगा मैं, 100 आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैं हटा दूंगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/10 आएगा। भिन्न के रूप में क्या आएगा, यानी 30% को भिन्न के रूप में मैं 3/10 के रूप में लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा 50%, क्या कहा, 50% का मैंने, तो 50 लिखा। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज डालूंगा तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। 50 से एक बार, 50 से कटेगा 2 बार। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे आपके सामने 1/2 लिख पाऊंगा। तो 50% को आप लोग भिन्न के रूप में 1/2 लिख लोगे, कोई डाउट तो नहीं आता, सब कुछ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा बेसिक और समझना है आपको। बेसिक में आपको क्या देखना है, जैसे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है, कुछ परसेंटेज की वैल्यू है, तो कुछ परसेंटेज की वैल्यू को हम लोग फ्रैक्शन के रूप में याद ही कर लें, है ना, याद कर लें। ऐसा मैं आपके सामने पॉइंट लिखता हूं। चलो देखो, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या किया, सबसे पहले पॉइंट मैंने क्या किया, मैंने 100% को मैं क्या कह सकता हूँ, भिन्न के रूप में कह सकता हूँ। दूसरा पॉइंट 50% को मैं भिन्न के रूप में 1/2 कह सकता हूँ, कह सकता हूँ ना। तीसरा पॉइंट 33 सही 1/3% को मैं भिन्न के रूप में 1/3 लिख सकता हूँ। अब ये मैं लिख कैसे रहा हूँ, अब मैं ये कैसे लिख कैसे रहा हूँ, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे मैं 100% लिखा हुआ है, 100% लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे। भिन्न में चेंज करने मैंने ये बताया था आपको कि परसेंट को उठाएंगे, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। 33 सही 1/3 को देखो, 33 सही 1/3 को देखेंगे, 3 का मल्टीपल करो
3 गुणा 33 होता है 99 और प्लस का 1 करेंगे कितना होगा 100/3। 100/3 परसेंटेज आ गया, प्रतिशत का साइन, और 100/3 किया और प्रतिशत को उठाऊंगा मैं तो नीचे क्या आएगा 100 आएगा और 100 कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास 1/3 आएगा, जो कि मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो पता होना चाहिए ये चीज फ्रैक्शन कैसे आ रहा है, तो मैंने आपको समझाया। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, इसको मैं हटा दूं ना यहाँ से, चलो हटा देता हूँ, तो समझा दिया। अब इससे आगे पॉइंट लिखता हूँ मैं। फोर्थ वाले पॉइंट में मैं क्या कर सकता हूँ कि 25% को आप लोग 1/4 लिख पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट 20% को आप लोग क्या लिख पाओगे 1/5। 16 सही 2/3% को क्या लिख पाओगे आप 1/6। नेक्स्ट पॉइंट जब हम लिखेंगे हम लोग 14 सही 2/7% को क्या लिख पाएंगे हम लोग 1/7। 8वां पॉइंट क्या होगा 12 सही 1/2% को क्या लिख पाओगे आप 1/8। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए परफेक्ट तरीके से। 11 सही 1/9% को क्या लिखोगे आप 1/9। 10वां पॉइंट 10% को आप क्या लिखोगे 1/10। कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से कर लोगे, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है ना? चलो आगे चलते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अभी देखो हमको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना सीखना पड़ेगा कि किस संख्या कैसा परसेंटेज निकालते हैं। तो देखो मोस्टली क्या होता है, जैसे मैंने लिखा है, इसको मैं साइड से कर देता हूँ, इसको मैं साइड से कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड से लिख देता हूँ। चलो देखो, इसके बाद में जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन मैंने लिया कि 5 4 3 2 6 का 10% निकालो। क्या करेंगे 10% निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 4 3 2 6 10/100 आ गया, इससे हटा दिया। क्या करोगे आप लोग कि 5 4 3 2 6 ये 10 लगा हुआ है तो यहाँ पॉइंट लगा दो। ये क्या आ गया, इसका 10% निकल कर आ गया ना? तो ये चीज़ें नहीं करनी पड़े आपको, ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़े। इसके लिए मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको, समझो। इस चीज़ के लिए मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आपको, वो समझो। यहाँ पे देखो मैं कुछ पॉइंट भी लिख रहा हूँ कि किसी भी संख्या का मुझे 10% निकालना है। क्या करना है, किसी भी संख्या का मुझे 10% निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि दाईं ओर से दाईं ओर से एक अंक बाद क्या लगाना है 10 लगा दो। आपका किसी भी संख्या का 10% निकाल सकते हो। क्या लिखा मैंने 10% किसी संख्या का निकालना है तो दाईं ओर से यानी कि राइट साइड से, किससे राइट साइड से एक अंक बाद 10 लगा दो। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं देखता हूँ 2 3 5 4 6 गुणा 10% निकालना है मुझे। क्या निकालना है 10% निकालना है। मैंने क्या लिखा कि दाईं ओर से एक अंक बाद 10 लगा दो। इसी संख्या में 2 3 5 4 6 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, इसका 10% हो गया कहीं 10%। कुछ करना तो नहीं है, बस थोड़ा पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे किसी संख्या का मुझे 1% निकालना है। क्या निकालना है 1%, तो पूरा प्रोसीजर वही है कि दाईं ओर से 2 अंक बाद क्या करना है 2 अंक बाद 10 लगाना है। ये कुछ क्या है नोट पॉइंट होते हैं, हमको खुद ही याद करने पड़ते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखा 3 5 4 6 8 का मुझे 1% निकालना है। मुझे क्या निकालना है 1% निकालना है। तो क्या करूंगा दाईं ओर से 2 अंक बाद दशमलव, दाईं ओर से 2 अंक बाद दशमलव कितना 1 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इसे 1% निकल कर आ गया। निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, ठीक है। अब ऐसे मैं अलग पॉइंट लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या 0.1% निकालना है किसी का भी, तो क्या करोगे दाईं ओर से पूरा लिख देता हूँ 3 अंक बाद, क्या 3 अंक बाद आपको दशमलव लगाना है। कितना 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो इसका क्वेश्चन मैं ये लिख देता हूँ जैसे 3 4 5 6 3 2 का मुझे 0.1% निकालना है। क्या करना है 0.1% निकालना है। क्या करना है मुझे दाईं ओर से 3 4 5 6 3 2 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगा दो, इसका आ गया 0.1% आ गया। ऐसे निकाल सकते हो नहीं। कुछ चीज़ें होती हैं, क्या कुछ चीज़ें होती हैं बारीकियाँ जो हमको समझनी पड़ेंगी, और एग्जाम में यदि स्कोरिंग करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको।
है ना, क्योंकि आप लोग ऐसे करोगे तो कुछ तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा कि नहीं, कुछ तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। क्लियर है? अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ। अब क्या मैं नेक्स्ट देखता हूँ, तो मैंने क्या बताया आपको, परसेंटेज से भिन्न में चेंज करना बताया और भिन्न से परसेंटेज से भिन्न करना बताया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन में चले, थोड़ा सा समझ लेते हैं, और समझना चाह रहा हूँ, समझो। जैसे किसी भी संख्या में, मैंने कहा कि किसी संख्या में 10% वृद्धि की गई है, 10% की वृद्धि को मैं कैसे लिखूंगा, 100 प्लस का 10/100। भाई ये तो आना चाहिए आप लोगों को, ये बेसिक चीज़ें, ये चीज़ आपको आना चाहिए, ये बेसिक चीज़ें। यदि मैं आपको 10% की कमी कहता हूँ, 10% की कमी कहता हूँ, ये वृद्धि, ये कमी कहता हूँ, तो 100 में से आप 10 माइनस करके लिखोगे, ऐसे आ जाएगा। कर लोगे कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने कहा किसी भी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की गई, उसके बाद में फिर 15% की वृद्धि की गई। कितनी की गई? 15% की वृद्धि की गई। तो बताइए उस संख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई? तो मैंने क्या किया कि भाई मैंने संख्या को 100 मान लिया, 100 मान लिया, वृद्धि 10 की हो रही है तो 110/100 हो गया, 15 वृद्धि हो रही है तो 115/100 हो गया। कर सकते हो वैसे आराम से। उसके बाद में 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे ये कट गया, ठीक है। उसके बाद में 11 का मल्टीपल करो, 11 का मल्टीपल करेंगे तो हम लोग क्या बताया था कि 5 और 1 6, 1 और 1 2, कितना आएगा? 5 और 1 6, 1 और 1 2 और 1 आ गया, बटे 10 आ गया। तो कितना आएगा मेरे पास? 126.5 हो जाएगा मेरे पास। तो संख्या क्या थी मेरे पास? 100 थी, कितना हो गया? 126 हो रही है, मतलब 26% की क्या हो रही है भाई? वृद्धि हो रही है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे आराम से? ठीक है, अब थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ आपको, थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई ए किया बी किया से 20% अधिक है। मैं बेसिक क्लास चल रही है भाई, पहली क्लास तो बेसिक चलेगी, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए। जो मेरा वीडियो देख रहा है, जो क्लास देख रहा है, उसको प्रत्येक बच्चे को मेरा क्लास समझ में आना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि ए की जो वैल्यू है बी से 20% अधिक है, तो मैं इसे 100 मान लूंगा कि नहीं? 100 मान लूंगा, इसको नहीं मान लूंगा, क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। होगी कि नहीं भाई? होगी। क्लियर है ये वाला पॉइंट? मैंने क्या कहा कि ए का जो वैल्यू है बी की वैल्यू से 20% अधिक है, इसको मैं 100 मानना है तो इसको 120 मानूंगा, 20 मानूंगा। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो कि बी का मान ए से कितना कम है? तो कितना कम है? देखो ये 20 कम है, किससे कम है? इस बी ए से 100, 20 से कटेगा 6, 100/6 दिख रहा है ना? 100/6 देखते ही आपको होना चाहिए क्या? 16 से 2/3%। क्या होना चाहिए? 16 से 2/3%। कैसे? 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, 3 से काटो से, 3 के 3 से 2/3%, जो कि मैंने देखो इससे पहले वाले कुछ चैप्टर में उसमें लिखवाया, मैंने पेपर में ये लिखवाया ना, मैंने देखो लिखा है 16 से 2/3 क्या लिखा है? 1/6 लिखा है ना। ये चीज पता होगी ना आपको, ये चीज जब आपको पता होगी तो आप लोगों को क्या होगा, ये लिखने निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। जैसे मैंने कहा ये जो संख्या है वो 20 से 15% कम है। ये जो संख्या है 20 से 15% कम है, तो मैंने क्या किया? 100 मान लिया। ये 15% कम है तो 15 कम कर दो 100 में से। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अभी क्या होगा? अब बी जो है ए से कितना अधिक है? भाई देखो कितना अधिक आ रहा है? 15 अधिक आ रहा है। किससे? इस 85 से, गुणा 100 हो गया। क्लियर है? इतना 5 से 3 बार और 5 से 17 बार, कितना हो गया ये? 300/17, 70 से काटो, 17 के 17 हो गया, तेरे बच्चा 130, 7 7 119 हो गया, 11/17% अधिक है। कितना आएगा? इतने % अधिक आएगा। कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पे आ जाए। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। आपके डिस्प्ले के सामने सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, एक मिनट आप रुक जाओ, अब आएंगे क्वेश्चन पे। आपके डिस्प्ले के सामने सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के सामने दिया हुआ है, आप लोग करने का प्रयास करो।
क्या दिया हुआ है, x माइनस बाई का 50% x प्लस बाई का 30% के बराबर है। कितना, ये दिया हुआ है। तो x माइनस बाई का 50% क्या दिया, x प्लस बाई के 30% के बराबर है, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, या परसेंटेज था ना, कट गया और 0 से 0 कट गया। 5 का मल्टीपल 3 से करो, 3x हो गया। 3 का मल्टीपल से करो 5 आएगा ना, यहाँ पे 1 मिनट रुको आप, क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल 3 से किया तो 5x हो गया, इसका मल्टीपल 3 से किया तो माइनस का हो जाएगा 3x, उसके बाद ये 3y हो गया, ये 5y हो गया माइनस का, इधर जाएगा तो फिर प्लस का हो जाएगा। क्लियर, कितना हो गया, ये 2x बराबर 8y, 2 से काट देंगे 4 बार, तो 1x का मान आ गया मेरे पास 4y, जिससे प्राप्त कर सकता हूँ कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। अब पूछा क्या, वो देख लेते हैं। x का कितने प्रतिशत, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कितने प्रतिशत, यहाँ पे लिखा होगा y, क्या होगा, y होगा यहाँ पे। तो x का कितने प्रतिशत y है, x का जिसके पार्ट में का वाला वर्ड लगा होता है वो संख्या हमेशा कंपेयर करने वाली होती है। क्या होती है, कंपेयर करने वाली। तो 4 पॉइंट में आ जाएगा, 1 का पूछा है, बटे 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, 4 से काट दिया हमने 25 बार, कितना आ जाएगा, 25% निकल कर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को भी, 25% निकल गया, कोई डाउट तो नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला कहलाएगा। किसी को डाउट तो को कमेंट करें आप लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, चलो अगला क्वेश्चन निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, अभी कहते हैं a का 20% b के 50% के बराबर है। देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा मेरे पास, 2a = 5b। तो a का मान 5 हो गया और b का मान 2 हो गया। क्या पूछा है, a का कितना परसेंट b है, a का, a की वैल्यू कितनी है, 5, अपॉन में लेके आओ। b का पूछा है 2, आपको पता है 2/5, 2/5 क्या होगा, 40%। कितना हो गया, 40% आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा, 40%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, अगर डाउट नहीं है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो। ये जो क्लासेज है आपकी वो यूपी कांस्टेबल के लिए है और स्पेशल मैथ क्लासेज। चलो भाई क्वेश्चन निकालो आप लोग, करने का प्रयास करते हैं एक बार फिर से। क्या दिया हुआ, a प्लस बी का 40%, a माइनस बी का 60%। अभी देखो लेवल मैं धीमे धीमे बढ़ाता जाऊंगा, लेवल जो क्वेश्चन का वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंक्रीज करता जाऊंगा। तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, a प्लस बी का 40%, देखो परसेंटेज से परसेंटेज कर दो डायरेक्ट, 20 से 2 बार और 20 से कट गया 3 बार। देखो 2 गुणा करो a में तो 2a हो गया, इसमें गुणा करेंगे 3a में तो माइनस का 3a हो गया, उसके बाद माइनस का 3b, ये 2b हो गया, प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। कितना हो गया, माइनस का 1a माइनस का 5b, इससे कट गया, a की वैल्यू 5 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। क्या पूछा है, 2a प्लस 2a माइनस का 2a माइनस का 3b और बटे a प्लस का b, ये पूछा है ना। तो वैल्यू पुट कर दो, 2, a का मान 5 माइनस 3 गुना a की वैल्यू, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में और 5 प्लस का 1, 10 और 3, 10 में 3 गया तो 7/6 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 7/6, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सर क्लास देख लेना एक बार, कितना टाइम हो गया क्लास के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये आपकी बेसिक क्लास थी और क्लास का समय है ना, क्लास का समय है वो रात को 8 बजे से है। क्लास का जो समय है वो आपको रात को 8 बजे से, अभी क्या है रिकॉर्डेड क्लासेज है और जैसे आप डिमांड करोगे तो मैं आपको रात को 8 बजे से लाइव भी कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लाइव भी कर दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी क्या दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा किया जाए, संख्या तो पता नहीं है, ठीक है, तो कोई संख्या है, इसी संख्या का 25%, इस संख्या का 25% में से तो निकालूंगा भाई, कितना आएगा, x/4। वो क्या बोला है, किसी संख्या को उसी के 25% से गुणा करने पर, गुणा कर दिया, गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या 200% अधिक है। कितना अधिक है, 200% अधिक है। किससे,
x का 200% अधिक मतलब 100 प्लस का 200 तो 300% बटे 100 हो गया। परसेंट आया 100 आ गया, ये काट दिया मेरे पास x से x कट गया, कितना आ गया x बटे 4 बराबर 3, 4 कितना होता है 12 हो जाएगा। कितना होता है 4 12 हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग यही ऑफ करते हैं और आपकी क्लास है वो लगभग 20 मिनट की क्लासेज रहा करेगी और जैसे आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपकी क्लासेज बना दूंगा। ये आपकी क्लास बेसिक क्लास है और जिस क्लास का टाइम है ना वो नाइट में कितना है 8 PM डेली क्लास होगी आपको, चाहे संडे हो सैटरडे कोई क्लास हो तो रेगुलर क्लास रहेगी, संडे क्लास हुआ करेगी आपकी और शॉर्ट्स में डालता ही हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरी क्लास पसंद आई होगी। यदि मेरी क्लास पसंद है वीडियो को लाइक करो तो शेयर भी करना है और कमेंट करके बताएं आप लोग रेस्पॉन्स कैसा है। तो मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर।